स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप किसी नंबर में से 1/2 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आएगा उस सारे को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू गेट 1/8। तो गेट का मतलब है कि आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर 1/8 आ जाएगा। देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना, उसे हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप समझ गए, इक्वेशन भी मैंने बना दी, लेकिन यहाँ जो मैंने ये x लिया है ना, ये वो चीज़ ली है जो इसमें निकालनी है, यानी व्हाट इज द नंबर, वो नंबर जिसकी यहाँ पे कहानी चल रही है। तो सबसे पहले उसे x मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, यानी जिस नंबर की बात चल रही है वो हमारा x है। अब क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अब ये नंबर ले लिया ना मैंने x, तो इसी में से कहता है कि अगर इसमें से आप 1/2 माइनस कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो फिर रिजल्ट आएगा इनको माइनस करके जो भी आएगा उस सारे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू गेट 1/8। तो आपको 1/8 मिलेगा। ये कहती है वर्ड प्रॉब्लम। तो जब आपने x ले लिया, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो रहा है। तो आपको नंबर बताना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये आपका ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर 1/2 है। तो मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, आपको 5 रूल बताए थे इक्वेशन को सॉल्व करने के, कि प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है, दूसरी तरफ जाके माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट है, एक फैक्टर है, यहाँ 1/2 है, और 1 तो इस सारे में मल्टीप्लाई में है और 2 आपका यहाँ पे डिवाइड में है। तो पहले हम ये जो 1/2 है ना, इसे मूव करेंगे। 1/8 अपनी तरफ ही रहेगा, ये जो 1 है ये नीचे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये आपका ऊपर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, या इसे अभी सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज रख लेते हैं। इधर कटेगा 2 1 जार 2 4 जार, तो ये आया 1/4। अच्छा, ये चीज़ जो है x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो 1/2 है ना, इसको इधर लिया है, तो ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, बीच वाला मैंने एज इट इज सेम रखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि आपको रूल नंबर पता होगा, रूल नंबर 2, कि अगर माइनस में कोई चीज़ है आपके वेरिएबल के साथ में, वो दूसरी तरफ मूव हो जाती है तो वो प्लस बन जाती है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना होगा। इस तरफ 1/4 अपनी जगह पे है। x के पास जो चीज़ है वो टेंशन करती है आपके लिए, उसे आप समझे कि वो आपके लिए टेंशन है, उसे आपको वहाँ से हटाना है। अब ये है -1/2, माइनस की चीज़ जब यहाँ से हटेगी, हट के दूसरी तरफ जाएगी तो वो प्लस बन जाएगी, ऐसे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, अकेला x ही तो रहेगा यहाँ पे, जो भी राइट हैंड साइड में सॉल्व होके आएगा वही आपका आंसर और वही आपका नंबर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की एडिशन आपको आती होगी। पहले नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम भी आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम लेना है। हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टर्स को, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब ये 2 से होता है, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आया, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। अब जो साइड में आते हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं, वो आपका एलसीएम होता है। तो 2 2 जार 4, तो एलसीएम हुआ 4। इसके बाद का स्टेप भी सीख लीजिए। जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, उनको ऐसे उतार दीजिए और इनके साथ ब्रैकेट बना दो। इनके साथ मैंने क्या किया, सिर्फ नंबर उतारे, ब्रैकेट बना दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट में क्या करना होता है,
देखिए जो बच्चे बिल्कुल इसमें एलसीएम में जिनको डाउट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अपने एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको 1 भरना है। इसी तरह से अब दूसरे में चलते हैं, यहाँ इस 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4 आया, तो 2 आया ना, तो इस वाले ब्रैकेट में भरेंगे हम 2। ये मेन स्टेप होता है, जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना आपका फ्रैक्शन नंबर्स का, वो इस तरह से होता है। चलिए ये तो आ गए, तो x इज इक्वल टू, अब ऊपर देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो भी ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जार 1 और ये प्लस, और 1 2 जार 2 और ये अपॉन 4। फर्दर सॉल्व किया तो 1 और 2 आपके 3 हो गए और ये 4। x इज इक्वल टू 3/4, यही आपका आंसर है। तो आंसर में लिख दें देयरफॉर द नंबर इज 3/4, यानी 3/4 वो नंबर है जिसमें से आप हाफ माइनस करेंगे और फिर उस जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर 1/8 आ जाएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको आपको बड़े ध्यान से करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन 2 बुक से मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इतनी बात पहले तो यही सीख लेते हैं। देखो ये एक रेक्टेंगुलर पूल है, पूल का मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, नाम लिख देते हैं इसका, वरना ये नाराज भी हो सकता है कि मेरा नाम नहीं लिखा। रेक्टेंगुलर पूल, और इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 154 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होती है किसी भी क्लोज्ड फिगर की आउटर बाउंड्री की लेंथ, यानी यहां से लेके अगर इसको इंच टेप से, फीते से, मेजरिंग टेप से आप पूरा बॉर्डर इसका नापेंगे ना, यहां से लेकर फिर यहीं तक, तो इसकी जो लेंथ है ना, इसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ होती है लंबी वाली और ये होती है ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल से भी 2 ज्यादा है। तो निकालना व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो लेंथ बताइए कितनी है और इसकी ब्रेड्थ बताइए कितनी है। तो हम इसमें ब्रेड्थ को x मान लेते हैं, तो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, यूनिट की आप गलती ना करें, हाफ मार्क्स आपके बिना वजह कट जाएंगे। ठीक है, मैंने छोटे वाले को x मान लिया, ब्रेड्थ को, तो देयरफॉर लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि ट्वाइस तो है और उससे भी 2 मोर, तो देखिए ट्वाइस तो हो गया 2x और 2 मोर 2 और भी है, यानी +2। तो अगर ब्रेड्थ x मीटर है तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ उसकी डबल से भी 2 ज्यादा, तो ये हो गई लेंथ 2x + 2। तो ब्रेड्थ और लेंथ ये हो गई। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि पेरीमीटर 154 मीटर है, इनका यूज करेंगे अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ये गिवन है आपको 154, और किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर जो होती है उसका पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि 2 ही तो इसके अंदर लेंथ होती है और 2 ही ब्रेड्थ होती है। लेंथ ब्रेड्थ को एक साथ प्लस करके उनका डबल कर देंगे तो सारी बाउंड्री की लंबाई पता चल जाती है। तो ये दे रखा है 154। बस इस चीज के अंदर अपने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। चलिए 2 का 2 लिख लिया। लेंथ कितनी है? 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? x इज इक्वल टू 154। अब ये सारा का सारा ब्रैकेट में है, यानी कि ये एक चीज हो गई, और बाहर ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के। तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो आपकी
पहले मूव होती है, नहीं सॉरी, जो आपकी मल्टीप्लाई में होती है ना वो मूव होती है और वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। तो इस 2 को मैंने यहाँ से हटाया और ये 2 यहाँ चला गया, तो इसका आंसर आया आपका 77। और ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो 2x और x ये हो गए 3x और ये प्लस का 2, 3x + 2 = 77। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, 3x + 2 = 77। क्या होता है, वैसे तो रूल ये होता है कि पहले प्लस माइनस की चीज़ मूव होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एक फैक्टर हुआ आपका, एक टर्म हुआ और ये आपका दूसरा, तो है तो ये मल्टीप्लाई में, तो हम इस 2 को मूव कर सकते हैं। अच्छा, 3x + 2 = 77। अब इसमें आपका सिंपल रूल लग रहा है कि पहले प्लस माइनस की चीज़ को मूव करते हैं, तो 3x = 77, तो प्लस का 2 मूव होके माइनस का 2 हो गया इस तरफ जाके। तो 3x की वैल्यू कितनी बनी, 77 - 2 यानी कि 75। और अकेले x की वैल्यू निकालने के लिए रूल ये होता है, अगर x के पास, वेरिएबल के पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड बन जाती है। डिवाइड का मतलब दूसरे नंबर को वो डिवाइड करेगी। हम बटा में भी लिख सकते हैं, हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से 75, ये आ गया आपका 25। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू आई वो आ गई 25। अब x क्या है हमारा, x हमने ब्रेड्थ मानी हुई है, तो यहाँ से आंसर है ये, देयरफॉर ब्रेड्थ तो हमने x ले रखी है और x आया हमारा 25 और सारा क्वेश्चन मीटर में है, तो ब्रेड्थ तो होगी 25 मीटर। अच्छा, लेंथ भी निकालनी है। लेंथ को हमने क्या लिया हुआ है, 2x + 2, तो पहले तो आप ये लिखें 2x + 2, उसके बाद इसमें x की वैल्यू पुट करें, तो ये 2, x की वैल्यू 25 + 2, ये 25 × 2 = 50 हो गया और ये +2, फाइनल होगा 52 मीटर। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ हुई 25 मीटर और इसकी लेंथ आई आपकी 52 मीटर। बेसिकली होता ये है क्वेश्चन के अंदर कि आपको किसी एक चीज़ को कुछ मान लेना होता है, x, y, z, कुछ भी जो आपका मन करे, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी होती है और फिर जिन चीज़ों की वैल्यू आपको निकालनी होती है वो इस तरह से निकल जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।